पीयूष नाम के एक इंसान जो कि कोलकाता के एक कॉलेज में अपनी जर्नलिज्म कर रहे थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। ये उनका फाइनल ईयर था, इसी के चलते उनको एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और इसी को अपने कॉलेज में सबमिट करवाना चाहते थे अपने ग्रुप के साथ। और इसके चलते उनको जाना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे ही वो ये डॉक्यूमेंट्री शूट करना शुरू करते हैं। वो पहुँचते हैं असम और वहाँ पे एक गाँव में जिसको ब्लैक मैजिक की कैपिटल भी माना जाता है। अब जैसे ही मैंने ब्लैक मैजिक की कैपिटल कहा तो आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन से गांव की बात कर रहा हूं। पीयूष और उनके दोस्त भी वहीं पे पहुंचे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कैसा एक्सपीरियंस वो यहाँ पे लेने वाले थे। पीयूष की एक अपनी ही गलती थी जिसकी वजह से ये गलती उन पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी थी और पीयूष को वो झेलना पड़ा। इनफैक्ट उनके दोस्तों को भी कुछ बहुत भयानक झेलना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ मयोंग गाँव की। ऐसा माना जाता है कि असम का ये गाँव ब्लैक मैजिक की कैपिटल है। मतलब आज से काफी साल पहले लोगों का मानना है कि इस गांव के जितने भी घर हैं, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग थे, हर इंसान ब्लैक मैजिक करना जानता था। कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते थे और कुछ लोग हीलर्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा ये भी माना जाता था कि बाहर से जो भी लोग जाते हैं उनमें से बहुत कम लोग इस गांव से वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग या तो उनको अपना गुलाम या तो फिर कोई जानवर बना देते थे। इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस थी आज से काफी साल पहले। हालांकि अब माना जाता है कि मेयोंग विलेज बहुत ही ज्यादा सेफ है ट्रैवलिंग के लिए और बहुत ही नॉर्मल चीजें वहां पे होती हैं। मतलब इस तरह का ब्लैक मैजिक अब लगभग ना के बराबर ही होता है, लेकिन जब होता था तो बहुत भयानक होता था। इनफैक्ट एक बहुत साल पुरानी बात है कि मुगल हॉर्समैन थे लगभग 1 लाख के आसपास, जो कि जब इस गांव से गुजर रहे थे तो अचानक से वो गायब हो गए। कहाँ गायब हुए आज तक किसी को भी पता नहीं। पीयूष और उनके दोस्त भी कुछ इसी तरह का भयानक झेलने वाले थे, जो कि आपको सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और साथ ही वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमसे शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट आपको कैसे शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया इमरान नाम के इंसान ने। इमरान ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ 2010 में हुआ था, जब वो कोलकाता के एक कॉलेज से जर्नलिज्म कर रहे थे। कॉलेज के ईयर्स उनके बहुत अच्छे से गुजरे थे। इसी दौरान उनके 3 और दोस्त बने थे। दोस्तों के नाम रितेश, पीयूष और आलोक। ये चारों दोस्त ऑलमोस्ट इकट्ठे ही रहते थे। वक्त बीतता है, दोस्ती इनकी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जैसे ही अपने फाइनल ईयर में पहुंचे थे, अब यहाँ पे होता है कि जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वीडियोग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है और इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही वो चारों के चारों एक ग्रुप बनाते हैं। बहुत सारे प्लान्स थे उनके दिमाग में, बहुत सारी चीजें थी और इसी सब के बीच पे सबके सजेशंस लिए जाते हैं और फाइनलाइज होता है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट विजिट करेंगे और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम देंगे नॉर्थ ईस्ट डॉक्यूमेंट्री। चारों दोस्तों के लिए बहुत सॉर्टेड था सब कुछ। वो ट्रैवल भी कर लेंगे, एक्सप्लोर भी कर लेंगे और उनका जो कॉलेज का प्रोजेक्ट था वो भी सबमिट हो जाएगा। थोड़ा टाइम होता है, ट्रैवलिंग वगैरह सब देखी जाती है और सारे के सारे दोस्त ट्रैवल करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब यहाँ पे इमरान ने बताया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले बहुत रिसर्च वर्क नहीं किया था। उन्होंने 1-2 चीज़ें सुनी थी। उसके अलावा उनका प्लान ये था कि वहाँ पे जाएंगे, लोकल लोगों से मिलेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार वो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या शूट कर सकते हैं, जो कि उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकता है। खैर, सबसे पहले जो उन्होंने सुना था और जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो था काजीरंगा और वो इसी जगह पे पहुंचते हैं। वो बहुत फन करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स भी निकालते हैं, जो कि उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले थे। अब इसके बाद धीरे धीरे शाम होती है और उनका प्लान उसी तरह से बनता है कि लोकल लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार वो और कहाँ पे जा सकते हैं। जब लोगों से पूछा जाता है तो वो अलग अलग जगह बताते हैं। इन जगहों के नाम बताने के साथ साथ इन जगहों के बारे में भी वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे जाके उनको क्या क्या मिल सकता है, किस तरह के शॉट्स मिल सकते हैं, किस तरह की डॉक्यूमेंट्री वो शूट कर सकते हैं और किस तरह की स्टोरीज वहाँ की होने वाली हैं।
इमरान ने बताया उनको और उनके दोस्तों को ये चीजें ज्यादा पसंद आ नहीं रही थी। मतलब काफी हद तक चीजें ऐसी थी जो कि उनको पसंद नहीं आ रही थी, नॉर्मल ही थी। इन्हीं बातों में जब उनका इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, इसी दौरान उनको एक नाम सुनने को मिलता है और ये नाम था मेयोंग विलेज। अब इस विलेज के बारे में क्या था वो जानना चाहते थे, तो उनको लोग बताना शुरू करते हैं कि इस तरह से इसको ब्लैक मैजिक की कैपिटल भी कहा जाता है। इनफैक्ट उनको ये भी बताया जाता है कि इस गांव में एक मंदिर है जहां पे ऐसा माना जाता था कि इंसानों की बलि दी जाती थी आज से काफी साल पहले, और वो मंदिर आज भी ज्यों का त्यों ही है, लेकिन वहां पे बाहर का कोई भी इंसान जा नहीं सकता। अब इनको और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बनती है इस विलेज में जाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने उनको ये भी बताया कि थोड़ा केयरफुल रहना इन जगहों पे जाने से पहले, और आसपास में किसी से पूछ जरूर लेना कि वो कहाँ पे विजिट कर सकते हैं और कहाँ पे विजिट नहीं कर सकते। अब इनको ये सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। किसी का विश्वास इन चीजों में नहीं था, कोई भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन अपनी जगह रिस्पेक्ट वो हर चीज को देते थे। मतलब उनका मानना ये था कि अगर वो नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, बस वो नहीं मानते क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं है इस तरह का। यही चीजें वो एक्सप्लोर करने जा रहे थे। खैर वो मेयोंग की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में रात हो जाती है। इमरान ने बताया उन्होंने सारी की सारी ट्रैवलिंग के दौरान एक बुलेरो रेंट पे ली हुई थी, जिसके चलते उनको बहुत इजी था ट्रैवल करना। उनके अपने पास ही सारी एक्सेस थी, जहां चाहते वहां रुक सकते थे और जहां चाहते वहां जा सकते थे। रात के लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच वो एक ढाबे पे रुकते हैं खाना खाने के लिए। अभी जो ढाबे का ऑनर था उससे पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है, मेयोंग के बारे में जो बातें हैं वो सच हैं या नहीं है। 2010 का ये समय था, लेकिन इस ढाबे वाले ने उनको बताया कि ये चीजें अब काफी हद तक खत्म हैं, इनफैक्ट ना के बराबर ही हैं। उन्होंने भी इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना, लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है कि जंगल की तरफ एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर। ऐसा माना जाता है वहां पे बहुत सारी चीजें की हुई होती हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप उस जगह ना जाएं, क्योंकि आपको हार्म हो सकता है। वैसे भी रात का समय है तो ये चीजें आपको ज्यादा हार्म कर सकती हैं। अब दूसरी तरफ इमरान ने बताया कि उनको इसी चीज की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो इस बारे में सुन रहे थे कि वहां पे इस तरह की चीजें होती हैं, वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उनके दिमाग में ये था कि उनको अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और अगर कुछ ऐसा शॉट उनको मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो तो उनके लिए कितनी अच्छी बात होगी। वो खुद भी इस शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ढाबे वाले ने उनको पहले ही वार्न कर दिया था कि बेहतर होगा आप वहां पे ना जाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी लोकेशन भी पूछ ली थी, ये कहते हुए कि हम दूर से ही देखेंगे, बस वाइब्स जानेंगे वहां की कैसी हैं और आ जाएंगे। ढाबे वाला उनको बता देता है कि यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर आप जाएंगे, वहां पे इस तरह से उसने बताया कि एक चौक होगा और उसके पास ये जगह होगी। काफी हद तक लोकेशन उनकी समझ में आ गई थी। उनको ये सब कुछ ईजी ही लग रहा था क्योंकि सीधा सीधा रोड ही था। इमरान ने बताया वो और उनके सारे दोस्त इस गाड़ी में इसी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। ढाबे वाले ने उनको ये बताया था कि एक लकड़ी का गेट वहां पे बना हुआ है, जैसे ही आप रोड के किनारे गाड़ी लगाएंगे आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, लगभग 15 से 20 मिनट आपको पैदल लगेंगे। इमरान ने बिल्कुल वैसा ही किया, वही ड्राइव कर रहा था। इसी के चलते वो गाड़ी रोड के किनारे ही लगभग 50 से 60 मीटर आगे जाती है और वहां पे ये गेट था वहीं पे लगा देता है, जिसके बाद वो एंट्री करते हैं। इमरान ने बताया लगभग 300 मीटर के अंदर वो जाते हैं और वहां पे उनको एक जगह देखने को मिलती है। अब ये जो जगह थी देखने में क्लियरली लग रहा था कि जिस तरह से उस ढाबे वाले ने बताया है वैसी ही जगह है। एक पेड़ था पीपल का, उसके नीचे एक मंदिर था, लेकिन वो मंदिर टूटा हुआ था। ऐसे लग रहा था बहुत ही साल पुराना है, लेकिन जिस तरह की चीजें उस इंसान ने बताई थी वो क्लियर होने लग पड़ी जैसे ही वो अपने आसपास जमीन पे देखना शुरू करते हैं। उन्होंने बताया जमीन पे बहुत ही ज्यादा लाल कपड़े के कटे हुए पीसेस पड़े थे, जो कि आधे से ज्यादा जमीन के अंदर धंसे हुए थे। ऐसा लग रहा था लोगों के ये कपड़े फेंकने के बाद यहाँ बारिश हुई है, जिसके बाद ये कपड़े मिट्टी के नीचे दब चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे छोटे मोटी हड्डियों के टुकड़े थे, सिंदूर भी उनको बिखरा हुआ दिख रहा था। इसके अलावा पुराना जला हुआ धूप भी उनको दिख रहा था, जो जल के बुझ चुका था। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि या तो यहाँ पे कोई रिचुअल्स होते हैं, या तो कोई पूजा होती है, या फिर सच पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया जाता है। यही चीजें उनको अजीब सी लग रही थी। इमरान ने बताया रितेश समझ रहा था ये चीजें किस तरह की हैं, और उसने ये भी बताया कि यहाँ पे इस तरह की चीजें प्रैक्टिस की जाती हो सकती हैं, हमें इन चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बेहतर होगा कोई भी इंसान किसी भी चीज से हाथ ना लगाए। लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमे उन्होंने देखा पीयूष जमीन पे इसी लाल कपड़े के साथ खेल रहा था, इसको निकालने की कोशिश कर रहा था मिट्टी से। इमरान उसको टोक देता है
कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। बेहतर होगा जो हम करने आए हैं वो करें, हल्के फुल्के शॉट्स लें, लेकिन हर चीज़ की रिस्पेक्ट भी करें एट द सेम टाइम। इसके बाद ये सब कुछ ऐसा ही करते हैं, थोड़ी देर अंदर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, मतलब वो लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंचे थे। लगभग 10:30 से 11:45 का समय होने लगा था, और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे यहाँ की वाइब्स जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सच में कुछ भयानक होता है, कुछ नेगेटिव होता है। ये चीज़ें वो क्लियरली फील कर पा रहे थे। कोई भी इंसान होगा, अगर आप जाएंगे किसी नेगेटिव इंसान के अराउंड या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसा माना जाता हो कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ की वाइब आपको समझ आने लग पड़ती है। कुछ ऐसा ही इन दोस्तों के साथ भी हो रहा था, जिसके चलते जो सफिशिएंट शॉट्स उनको चाहिए थे वो लेते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। लगभग 11:15 से 11:30 बजे के अराउंड वो अपनी गाड़ी में पहुंचते हैं। फ़ोन सबके पास थे, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि नेटवर्क किसी के भी फ़ोन में नहीं आ रहा था। वो चाह के भी किसी को कॉल नहीं कर सकते थे, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। और इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन में वो रोड के किनारे हो जहाँ पे लोग रात को आना जाना प्रेफर नहीं करते, वहाँ पे उनकी गाड़ी भी स्टार्ट ना हो। तो कुछ ऐसा ही इमरान ने बताया उनके साथ भी हुआ। वो अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं, गाड़ी की हेडलाइट ऑन की जाती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हॉर्न बजाया जाता है, ठीक बज रहा था, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही थी गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। बस वो हल्का सा स्टार्ट होने की कोशिश हो और उसके बाद इंजन एकदम बंद। कोई भी प्रॉब्लम लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी। स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद सब छोड़ दिया जाता है, ये डरते हुए कि अगर गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ये जो लाइट्स उन्होंने हेडलाइट ऑन की थी वो भी बंद हो जाएगी और इस अंधेरे में रात काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लगभग 50 मीटर रोड की तरफ जाते हैं, ये सोचते हुए कि कोई गाड़ी आएगी या फिर जाएगी तो उनकी मदद हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वो रोड पे खड़े रहते हैं, कोई भी गाड़ी आसपास से गुजरती ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, लोकल लोग शायद इसके बारे में ज्यादा जानते थे, इसी वजह से वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरी। इसके अलावा उस समय गाड़ियां हुआ भी बहुत कम करती थी। आजकल आपको हर घर में गाड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वो समय इससे बिल्कुल अलग था। इमरान ने बताया जब वो इस जगह पे गए हुए थे, मतलब जंगल के अंदर, ये कपड़ा और धूप जहाँ पे पड़ा हुआ था, ये मंदिर था, वहां पे पास ही में उनको जले हुए तेल की स्मेल भी आ रही थी, लेकिन ये स्मेल बहुत लाइट थी। अब जब वो गाड़ी के पास पहुंचे थे तो ये स्मेल वहां पे बहुत ही ज्यादा तीखी हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस चीज की स्मेल है, लेकिन काफी हद तक सेम ही थी दोनों स्मेल। उनको लगा शायद जंगल में कोई जड़ी बूटी होगी, कोई इस तरह का पेड़ होगा, पौधा होगा जिससे ये स्मेल आ रही है। उन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर ही किया। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, जब थक हार के उनको कोई गाड़ी नहीं मिलती है। बस एक चीज का इंतजार कर रहे थे, सुबह होने का। लगभग 1:30 से 1:45 बजे का समय होता है। गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। इमरान ने बताया आलोक ने इसी सब के दौरान उनको कुछ बोलना शुरू किया कि यार तुम लोगों ने महसूस किया क्या। इमरान ने जब पूछा कि क्या महसूस किया, तो आलोक उनको बताता है कि उसको ऐसा लगा जैसे गाड़ी का जो रेयर विंडशील्ड होता है उसके पीछे से कोई गुजरा है। अब क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट आगे की तरफ उन्होंने ऑन की थी, यही लाइट पीछे की तरफ भी रिफ्लेक्ट हो रही थी और इसी वजह से पीछे की हल्की फुल्की चीजें दिखाई दे रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे सब बोर हो रहे थे, एटमॉस्फेयर भी ऐसा था कि किसी को नींद भी ना आए, और उस सब के बीच में आलोक ने ये सब कुछ देख लिया। अब ये जो चीज़ थी ये सिर्फ आलोक ने देखी थी। सब अपने अपने फ़ोन की लाइट्स ऑन करना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को पीछे कुछ दिखाई ही नहीं देता। हालांकि उनके फ़ोन स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी जो वो सपोर्ट करते थे। जैसे नेटवर्क अगर आ जाता तो वो किसी से बात कर सकते थे। फ्लैश लाइट्स थी आगे जो कि उनकी हेल्प कर सकती थी। जैसे ये फ्लैश लाइट्स ऑन की जाती हैं, ना गाड़ी के पीछे कोई था ना गाड़ी के आगे कोई था, लेकिन इस सब के दौरान ये जो स्मेल थी जले हुए तेल की, ये बहुत बढ़ती जा रही थी। इमरान ने बताया कि ये स्मेल का बढ़ना उनको कहीं ना कहीं डरा रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पे अजीब सी बुरी सी स्मेल ज़रूर आती है। अगर आपको किसी जगह से ऐसी स्मेल आए तो ऐसे एक्सेप्शन माना जाता है कि शायद वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। उनको भी यही महसूस हो रहा था। धीरे धीरे रात बढ़ते बढ़ते डर भी बढ़ता जा रहा था, और इसी सब के बीच में इमेजिन करो जो इमरान के साथ हुआ वो कितना भयानक हो सकता है। इमरान ने बताया उनकी गाड़ी ऐसा लगता है जैसे डोर्स अपने आप ही अनलॉक हुए और फिर से लॉक हो गए। मतलब वो जो क्लिक की आवाज़ आती है गाड़ी में वो अपने आप ही आई, लेकिन जो चाबी थी वो इग्निशन पे लगी हुई थी। कैसे पॉसिबल था ये आवाज़ सबने सुनी थी। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो गए थे, लेकिन
कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, कोई कुछ महसूस कर नहीं पा रहा था। ये रात उनके लिए इतनी ज्यादा भयानक थी। सब कोशिश कर रहे थे इस मैटर को इग्नोर करने की, क्योंकि सब जानते थे कि अगर इस टॉपिक पे बात लगना शुरू होती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव तरीके से सबको कहीं और ही ले जाएगी, और हो सकता है सब ये चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से ये चीज़ें उनके साथ होनी भी शुरू हो जाएं। अब ये चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक होती जा रही थी, लेकिन इसी सब के दौरान पीयूष उनको कुछ बताता है, जो सुनने के बाद सबका मन कर रहा था पीयूष को पीटने का। पीयूष डरते हुए कहता है, यार तुम लोग कुछ बोलना मत, लेकिन मैं कुछ अपने साथ लेके आया हूँ। अब ये जो वो अपने साथ लेके आया था, ये असल में एक स्टील का लॉकेट जैसा था, या फिर ये कहीं कि ताबीज था। जब वो सब देखते हैं तो उस पर कुछ बना भी हुआ था, जो कि उनको समझ नहीं आ रहा था। कोई भगवान तो नहीं था बेसिकली। अब यहाँ पे इमरान उसको डांटना शुरू करता है कि जब तुम्हें पहले बताया गया था कि कुछ उठाना मत, किसी चीज से छेड़ना मत, तो तूने ये क्यों किया। लेकिन खैर, जो हो चुका था वो हो चुका था। पीयूष अपने साथ ये चीज ले आया था। अब सब चाहते थे कि इसको वहीं पे वापस रखना जहां से लेके आए हैं, लेकिन इतनी रात को, और वो भी इतने नेगेटिव एटमॉस्फेयर में, किसी का मन नहीं हो रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जंगल के अंदर जाने की। लेकिन इसी सब के दौरान उनके साथ चीजें और भी भयानक होनी शुरू होती हैं। इमरान ने बताया लिटरली उनको जंगल से एक हमिंग की आवाज आनी शुरू होती है, जैसे कोई जंगल के अंदर हमिंग कर रहा हो, गाने की कोशिश कर रहा हो धीमी आवाज में, और ये आवाज के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे एको भी आ रही है। ये चीज उनको डराना शुरू करती है। सब के सब शांत थे और सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आवाज आ कहां से रही है, और इतने में ही उनकी गाड़ी का इंजन ऐसे लगा जैसे खुद से ही स्टार्ट हो गया। वो सब डर गए थे, सब समझ गए थे कि सच में कुछ भयानक उनके साथ हो रहा है, कुछ पैरानॉर्मल उनके साथ हो रहा है। जिसके बाद इमरान ने कहा, उसने देरी नहीं की, पीयूष के हाथ से ये लॉकेट छीना और बाहर फेंक दिया। गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। लिटरली आप मानोगे नहीं, गाड़ी का इंजन अपने आप ही इसके बाद पहले ही ट्राई में शुरू भी हो गया। वो सब समझ गए थे कि किस चीज़ से ये रिलेटेड था। शायद वो किसी की कोई अमानत अपने साथ ले आए थे, जिस वजह से वो उनको जाने नहीं दे रही थी। फटाफट से इसके बाद इमरान ने गाड़ी बैक ली, लेकिन जैसे उसने गाड़ी बैक ली, उसने देखा कि गाड़ी घुमाते समय जो हेडलाइट थी वो नीचे ग्राउंड पे पड़ती है, और ग्राउंड पे एक सर्कल बना हुआ था मिट्टी के ऊपर ही। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी से खोद के बनाया हुआ है, और उसी के ऊपर उनकी गाड़ी का पिछला टायर भी था। ये चीज़ें लिटरली उनको डरा देने वाली थी, उनका दिमाग खराब कर देने वाली थी। वो फटाफट से गाड़ी वहां से भगाते हैं, बिना ये सोचे कि वो जा कहां पे रहे हैं। रुकते तभी हैं जब 6 बजे के अराउंड सुबह हो जाती है। उसी ढाबे के आसपास वो पहुंचते हैं और वहां पे उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। वो इंसान अपने पिता को बुलाता है, जिनको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस था। इमरान ने बताया वो और उनके दोस्त इनको इस ताबीज के बारे में बताते हैं, मतलब जो भी उस पे स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिस तरह का वो देखने में लग रहा था। तो ये जो शख्स थे, ये आगे से उनको बताना शुरू करते हैं कि ये जो ताबीज था, ये असल में ये जो सर्कल आपने देखा था, स्ट्रक्चर आपने देखा था, उन्हीं की अमानत होती है। मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। अगर एक भी अलग हो जाए तो दूसरी चीज़ लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है जिनके पास ये होती है। और ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक इस सर्कल को अपनी अमानत नहीं मिल जाती। मतलब कि ये जो लॉकेट था ये नहीं मिल जाता। इसीलिए उन्होंने ये लॉकेट फेंका था। उसी के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई थी, उसी के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ था और वो वहां से निकल आए थे। खैर, इसके बाद इमरान ने बताया उन्होंने देरी नहीं की, वो वापस अपने अपने घर चले गए, अपने कॉलेज के पास ही। लेकिन इसके बाद भी पीयूष के साथ चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब होने लग पड़ी थी। वापस पहुंचते ही वो बीमार हो गया, जिसके बाद उसको घर भेज दिया गया, लेकिन घर पे उसको रिकवर करने में ही 2 हफ्ते लग गए। अब इस सब के दौरान सबकी, मतलब इमरान और उनके दोस्तों की बात पीयूष के घर पे होती रहती थी। पीयूष की माँ उनको अक्सर यही कहती थी कि पीयूष कभी कभार रात को चीखता है, चिल्लाता है और रोता है, अजीब सा बिहेव करता है। इसके अलावा स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर देता है। कभी कभार वो ऐसे मूड में होता है कि हमें ही नहीं पहचानता कि हम उसके पेरेंट्स हैं या फिर कौन है, और कभी कभार तो एक अजीब ही लैंग्वेज में बात करता है। इमरान ने बताया उन्होंने तो ये लैंग्वेज सुनी नहीं और पीयूष के पेरेंट्स को ये समझ नहीं आई। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो असम के इसी गाँव की लैंग्वेज बोलता था इस दौरान, लेकिन वो समझ नहीं पाए किस तरह से ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती थी। इसके बाद पीयूष की फैमिली ने उसको बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास लेके जाना शुरू कर दिया, मंदिर डेली लेके जाना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे चीज़ें रिकवर हुई। लेकिन इन्हीं में से एक तांत्रिक ने उनको ये भी बताया था कि वहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं उनको फेंक दो, उनको ख़त्म कर दो, नहीं तो जो चीज़ें इसके साथ हुई हैं वो बाकियों के साथ भी होंगी। इमरान ने बताया उन्होंने जो भी वीडियो शूट्स किए थे उस जगह पे, वो सब के सब उन्होंने तभी के तभी डिलीट कर दिए, ताकि उन पे इस तरह की कोई भी चीज़ आए ना इसके बाद। दूसरी तरफ पीयूष को रिकवर करने में लगभग 2.5 से 3 हफ्ते लगे थे, जिसके बाद वो भी वापस कॉलेज पहुंचा। उसके बाद उन्होंने अपनी ही जगह पे एक प्रोजेक्ट अपना बनाया और वो सबमिट भी किया।
लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था इसको वो लाइफ लॉन्ग अपने साथ ही रखेंगे। सो गाइज, ये था मेयोंग विलेज का एक इंसिडेंट, जो कि मैं क्लेम नहीं करता कि सच है या झूठ है। जैसा इमरान ने मुझसे शेयर किया वैसे ही मैंने आपके साथ आगे शेयर कर दिया। हालांकि मैंने बहुत कुछ सुना है मेयोंग के बारे में, लेकिन जब तक मैं विजिट नहीं कर लेता तब तक मैं क्लेम नहीं कर सकता कि सब कुछ इसी तरह का है। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेयोंग विलेज पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि शुरुआत में मेयोंग विलेज में क्या क्या होता था, पुराने समय में वहां पे क्या क्या हुआ है, किस तरह से ये हिंदू धर्म के ग्रंथों से भी रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में वन मोर वीडियो ऑन मेयोंग लिख सकते हैं, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस को हाइप जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। साथ ही अपने सजेशंस या फिर तारीफ आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जो कि आप यूजुअली भी करते रहते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छे से रिप्लाई भी दे सकूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट्स आप हमें मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।